You are watching खबर फेस टू फेस। मस्जिदों की होगी तो टारगेट किया जा रहा है, मगर कई ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू भाइयों के मंदिरों में भी होंगे रहेंगे, उसका भी आप विरोध करोगे या किस तरह से? देखिए, आप एक बात बता दूं, यहाँ मस्जिदों की बात है, लेकिन जब मंदिर की बात आएगी तो रिजवाना खान सबसे पहली नजर आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम धर्म के नाम पे बांटने वाली सियासत नहीं करते, हम कर्म के नाम की सियासत करते हैं। हम हिंदू मुसलमान साथ मिलके चलने वाले लोग हैं। हम मुस्लिम लीग के लोग ऐसा कभी नहीं किया कि किसी धर्म के नाम पे हमने बांटा हो, कोई भड़काऊ भाषण दिया हो। कुछ लोग भड़काऊ भाषण देने वाले बहुत है, लेकिन हम भड़काऊ भाषण देके धर्म को बांटने वाले नहीं है। अगर मंदिर की होने की बात आएगी तो भी रिजवाना खान सबसे आगे नजर आएगी इंशाअल्लाह। स्थानीय MLA असलम सिद्दीकी, उन्होंने भी कल विरोध प्रदर्शन नहीं किया। लोगों की समस्या का समाधान अभी नहीं हो पा रहा है, कब होगा और किस तरह से राजनीति किया जा रहा है? देखिए, राजनीति लेवल से उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है, मैं तो नहीं जानती, लेकिन वो क्या सोचते हैं जब मुसीबत आती, तो मेरा ये मानना है कि उनको मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि वो जब लोगों के रहबर बन जाते, जब परिवार कहते हैं मलाड को, तो उनका भी मुंह खोलना जरूरी था कल, तो उन्होंने मुंह नहीं खोले। खैर, मैं उनकी बात तो नहीं करना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम संविधान को मानने वाले, हम हिंदुस्तान में रहने वाले, हम अपने वतन से उतनी मोहब्बत करते। जब अंग्रेजों को भगा दिया गया तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो उठ के आते हैं और कुछ ना कुछ वर्गलाते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, तो मुसलमान खामोश नहीं रहे। मुसलमान अपने संवैधानिक हक के तरीके से, इस संविधान के तहत हम अपने हक को लेकर रहेंगे। अजान देने में और अजान यहाँ पर जो हो रही है मस्जिदों में, वो होती रहेगी इंशाल्लाह। और रही बात भोंगे उतरने की, तो कहीं कोर्ट के आदेश में भोंगा उतरने की बात नहीं है, वो डेसिबल के हिसाब से वो अजान होगी। और इंशाल्लाह ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी किरीट सोमैया जैसे को कल लौटाया गया माननीय पुलिस से, वैसे ही हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर ऐसे कोई भी नेता आ गया बीजेपी का, तो हम काले झंडे भी दिखाएंगे, पूरी तरह से मोर्चा करेंगे, धरना करेंगे। संविधान ने हमें राइट्स दिया है, उस संविधान के हिसाब से हम अपने रोड पे उतरेंगे और अपने हक की आवाज को उठाएंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग खामोश नहीं रहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से आज भी मलाड वंचित है विकास कामों से, किस तरह से तगड़ा जवाब दिया जाएगा? देखिए, अभी वंचित तो है, लेकिन फिलहाल अभी जनता समझ रही है। जनता को गलत तरीके से बोला जाता है यहाँ पर। कुछ लोग जीत के आने के बाद कहते हैं हम पैसे के बल पे जीत गए, तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे मालोनी के लोग बिकाऊ नहीं है। जो टैग किसी ने लगाया है, तो उस टैग को भी मालोनी की जनता हटाएगी। कि मैं मालोनी करूँ, मैं मालोनी की जनता के साथ रहती हूँ, उनके साथ उनके दुख को बांटती हूँ। मेरे मालोनी का देखते हैं कि हर छोटे बड़े मसले पे जब मैं बोलती हूँ, कुछ मसले पे इनके कहना है, यहाँ के कुछ लोग जो जीते वो कहते हैं कि छोटा मसला है, बड़ा मसला है, इसको भाई नहीं बोलेंगे। तो भाई कब बोलेंगे? जब हमारा रोड छीन ले गया तब भी भाई नहीं बोले, जब मस्जिदों की अजान की और भोंगे उतार नहीं पाते तब भी भाई नहीं बोले, तो भाई कब बोलेंगे? कि चुनाव के समय भाई बन के आ जाएंगे? अरे कुछ तो बोलो, कभी तो बोलो। क्या मुसलमान ऐसे इस तरीके से तरसता रहेगा? जब आते हैं पारिवारिक बनते हैं, परिवार के भाई बन जाते, तो अब उठो, जब परिवार में मुसीबत आए तब कुछ बोलो। तो मैं तो कहना चाहती हूँ आपके न्यूज के माध्यम से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हर एक मुद्दे पे खड़ी होगी और संवैधानिक तरीके से हम सबको लेके चलेंगे। हम नहीं चाहते कोई हमारा हिंदू भाई हमसे नाराज हो जाए। हम हिंदू भाई को भी साथ लेके बैठेंगे, हिंदू मुसलमान साथ चलेंगे, गंगा जमनी तहजीब को हम साथ में लेके चलने वाले, ईद दिवाली साथ मनाने वाले। तो हम अपने भाई को भी नाराज नहीं करें, लेकिन कुछ बीजेपी के जो कुछ ऐसे नेता है उनको करारा जवाब इंशाल्लाह हम देंगे। हम खामोश नहीं रहेंगे, ऐसी धर्म की राजनीति करने वालों को सबक सिखाएंगे। प्रवक्ता महाराष्ट्र और साथी बड़े नेता ने आज कल एक निवेदन दिया था मलाड के भोंग को लेकर, जिस तरह से आपने विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस ने आपको घेराव किया, उस पर क्या? देखिए, आप देख रहे हैं मुंबई के भूंगा मुक्त करने की किरीट सोमैया बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरीके से दोहरी राजनीति ना करे, धर्म को लेकर राजनीति ना करे। उन्होंने कल मालवनी का दौरा करने की बात की है, तो हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए मालवनी पुलिस में लेटर दिए कि हम उनको काले झंडे दिखाएंगे, हम मालवनी की मस्जिदों तक उनको पहुंचने नहीं देंगे। तो ये काम में हम कामयाब रहे, मालवनी पुलिस से उनको वहां से लौटाया गया, इसलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की टीम कामयाब रही, क्योंकि हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारे धर्म पे ज्यादती होगी तो हम बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेंगे। हर जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नजर आएगी। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे नेता है जो कि दोहरी राजनीति करते और मुसलमान को टारगेट करते, तो मुसलमान भी खामोश नहीं रहेगा। क्या लग रहा है आपको जिस तरह से हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं? देखिए, हाईकोर्ट का आदेश है, कुछ डिसिबल दिया गया, उस डिसिबल के द्वारा अजान दी जा सकती है और दे रहे हैं लोग। लेकिन ऐसा है, इनका कहना है कि हम भोंगा उतारेंगे, तो कहीं कोर्ट के आदेश में ये नहीं लिखा है कि भोंगा उतारा जाए। ये जबरदस्ती ना वो नहीं काम होना चाहिए था, वो काम ये कर रहे हैं गलत तरीके से, पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। ये अभी आने वाला चुनाव है, सर पे कॉर्पोरेशन चुनाव है, तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति फिर से कर रहे हैं। इनको कोई काम तो करना नहीं है। अभी एक्स MP होने के बावजूद इस तरीके की सोच रखते, इतनी घटिया सोच है।
जो एक मुस्लिम समुदाय के पीछे पड़े। सिर्फ मस्जिदों के भोंगे की बात करें, देखो भोंगे तो हर जगह लगे, आप भी जानते हैं, हर समाज के तरीके से आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह तो भोंगे लगे हुए, लेकिन एक मस्जिद को टारगेट करना तो गलत बात है ना। और यहाँ पर डिसिबल के हिसाब से चलने का रूल्स है, उसको हम फॉलो करते हैं, हम कानून को लेके चलने वाले लोग हैं, लेकिन ये मस्जिद के भोंगे उतारने का ये कौन सा तरीका है? ये तो दोहरी राजनीति कर रहे, ये वोट बैंक की सियासत कर रहे, आने वाले चुनाव है इसके लिए इस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से माहौल था, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कितने नाराज होंगे और कितने खुश होंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मुसलमान जो लोग बैठे, खैर वो तो मैं नहीं जानती कि वो नाराज होंगे। अगर वो कौम के अगर रहबर होते जो अंदर बैठे हैं, जाके बैठ गए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए बैठे, लेकिन आज कौम को दूसरे रास्ते पे छोड़ दिया गया है। आज कौम पे जुल्म करने के लिए वो लोग वहां पर खड़े हो गए, तो मुंह तो खोलो। और यहाँ पे ये लोकल की बात करती हूँ, जो मलाड मालवनी में एक लोकल नेता जीतता है, उसको लोग कहते हैं यहाँ पर कि हमारा भाई है, हमारा कौम का रहबर है, क्यों उन्होंने भी कल मुंह नहीं खोला। मैं कहना चाहती हूँ कि आपको बता दूं कि बीच में यहाँ पर आते हैं नीतीश राणे, मालवनी के अंदर नीतीश राणे, पहले तो एक छोटे से इंसान टिल्लू को भेज देते हैं नीतीश राणे को, वो आके यहाँ पर अपशब्द बोल के मुसलमानों को चले जाते हैं कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, मुसलमानों को इस तरह से अपशब्द बोला जाता है। तो क्या मुसलमान सुनने के लिए बैठा है? भारतीय जनता पार्टी कुछ सालों के लिए आई है, कोई जिंदगी भर के लिए नहीं आई। और जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, सबने हिंदू मुसलमान सबने मिल के लड़े, तो ये क्या है भारतीय जनता पार्टी से हम डर जाएंगे? ये क्या हमारे भोंगे उतार देंगे? अरे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एक कार्यकर्ता उनका विरोध करेगा, चाहे हमें आगे उनका विरोध करना पड़े, मजबूती से करेगा, हम खामोश नहीं रहेंगे। और पार्टी में जो लोग बैठे, जो लोग यहाँ पर जीत के बैठे, आपको पता कई जगह पर मुसलमान विधायक बैठे हैं और इस इलाके में भी विधायक मुसलमान है। और ये जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में वो भाई बन जाते हैं और मुसलमान के रहबर बन जाते हैं। तो जब मस्जिद की बात आती है तो तुम मुंह क्यों नहीं खोलते कि एड़ी का दर्द सता रहा है आपको, इतना कुछ आपने बना लिया? अरे मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। आज मालवनी की जनता आपका इंतजार कर रही थी, कल हमको उतर के हमने काले झंडे की जब वहां पे घोषणा की, वहां पे लेटर भेजा, तो मालवनी पुलिस ने हमारा चक्का जाम किया। तो हम खामोश नहीं रहेंगे, हमारी इबादत गाहों की बात आएगी तो हम खामोश नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में किस तरह से विरोध प्रदर्शन होगा? इंशाल्लाह हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी किरीट सुमैया के सामना हम करेंगे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग, क्योंकि हम बहुत हो चुके जुल्म, अब जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम नहीं लब खोलेंगे तो लब खोलेगा कौन? हम जुल्म सहते रहेंगे क्या? हम खामोश रहने वालों में से नहीं है।